ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अच्छी बातचीत की दुहाई देते देते अमेरिका ने ईरान पर 9 क्विंटल से ज्यादा के बंकर बस्टर बम गिरा दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान में इस्फहान में धरती फाड़ बमों से हमला किया है और इतना ही नहीं, इन हमलों का वीडियो भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया है। सवाल अब यह है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? क्या ईरान के साथ बातचीत सिर्फ दिखावा है? असली मकसद तबाही मचाना है या फिर आज भी ट्रंप के दिमाग में ईरान के परमाणु ताकत बनने का डर बैठा हुआ है? युद्ध विराम की बात करते करते अमेरिका ने क्यों मारे बंकर बस्टर बम? क्या ईरान के साथ बातचीत बहाना है? ट्रंप को एटम बम का डर मिटाना है? ईरान पर 960 किलो के बंकर बस्टर बम से हमला, अब ईरान लेगा बदला। युद्ध विराम नहीं, युद्ध और भीषण होगा। इस्फहान पर हमला इसका सबूत है। ईरान के हथियार मिटाने में जुटा है अमेरिका, अब ईरान क्या करेगा? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को डर है कि कहीं ईरान के हाथ एटम बम न लग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में न सिर्फ ईरान का बोलबाला होगा, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए भी ईरान घातक बन जाएगा। दिन में डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि ईरान को परमाणु हथियारों की जिद छोड़नी होगी, और रात में ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर बमों से हमला कर दिया जाता है। They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले 32 दिनों से चल रही जंग के बावजूद अमेरिका और इजराइल क्या ईरान के परमाणु हथियार बनाने वाली जिद को नहीं रोक पाए हैं? ईरान इस युद्ध में न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के सामने ताकत के साथ खड़ा है और हिम्मत के साथ लड़ रहा है, बल्कि ये भी साबित कर रहा है कि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तभी तो बार बार ट्रंप भले ही ईरान के साथ अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान का साफ कहना है ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका बातचीत का बहाना करके धोखे से बात करता है। अब एक बार फिर ट्रंप ने 6 अप्रैल रात 8 बजे की डेडलाइन दी और बीच में ईरान पर बंकर बस्टर बमों से हमला बोल दिया। रात 2 बजे ईरान में हथियारों के गोदाम पर हमला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्फहान में IRGC के हथियार ठिकानों पर भयंकर हमले किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला था। इस हमले में मुख्य रूप से एक विशाल गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बम वर्षकों ने इस हमले में भारी मात्रा में कवच भेदी और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। एक एक बम का वजन 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम बताया जा रहा है। वहीं इजरायली वायुसेना ने भी सटीक वार करने वाले बमों से प्रहार किया। इस हमले के बाद जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। इसमें बड़े विस्फोट और सेकेंडरी ब्लास्ट साफ दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इन हमलों की पुष्टि की है, जिसमें इस्फहान के आसमान में आग के बड़े गोले और सिलसिलेवार धमाके देखे जा सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने 7 और 8 मार्च को वहां हमला किया था। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर वहां तबाही मचाई। आपको बता दें कि बंकर बस्टर बम बेहद ही शक्तिशाली और खास तरह के हथियार होते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर जमीन के नीचे बनी सैन्य इमारतों, मजबूत बंकरों और अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों के खिलाफ किया जाता है। ये बम फटने से पहले मजबूत ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है। इस बम को B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से टकराता है। बंकर बस्टर बम जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई तक जा सकते हैं। ये 60 फुट कंक्रीट को तोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका के टारगेट पर ईरान का इस्फहान ही क्यों है? तो आपको ये भी बता दें कि इस्फहान ईरान का मेजर मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब है। IRGC यहाँ बम और मिसाइलें बनाता है। यहीं गद्र जैसी मिसाइल बनती है और उनका भंडार भी है। इस्फहान में रिएक्टर फ्यूल का प्रोडक्शन होता है
और इसके अलावा परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम धातु बनाई जाती है। इस्फहान सिटी में है, जहां पर हजारों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। यहाँ देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 3 चीनी रिसर्च रिएक्टर्स और लैब्स भी हैं। 23 लाख की आबादी वाले इस शहर में ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा भी स्थित है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा शहर में स्थित भूमिगत सुविधाओं में ट्रांसफर कर दिया गया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं कि ईरान को अब तक ये यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है और इसीलिए ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का भी आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिका के 10,000 अतिरिक्त सैनिक पहुंच चुके हैं।